नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। भाई लोग कह रहे हैं कि बजट पेश हो गया भारत का। एफएम मैडम ने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला। जो उनके पक्ष में है वो कह रहे हैं सब कुछ बोला, सब कुछ बोला। अपने को बजट का नहीं पता, अपने को कबड्डी का पता है थोड़ा बहुत। वही आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों में से ये कंप्लेन ना आए कि ये नहीं बोला और वो नहीं बोला। अगर कुछ छूट जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अगली बार उसकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। दो मैच हैं आज वीवो प्रो कबड्डी में, दोनों बहुत बड़े मैच हैं। पहला मैच है पंजाब बनाम पंजाब, बंगाल बनाम गुजरात। क्योंकि बंगाल के जो कैप्टन है कौन है? मनिंदर सिंह पंजाब से। सबसे अनुभवी डिफेंडर रण सिंह पंजाब से। गुजरात की टीम का कोच कौन? मनप्रीत सिंह। तो चलो हमने यहां पंजाब कनेक्शन ढूंढ लिया। बंगाल वाले गुजरात वाले माइंड ना करें। यह मैच होने वाला है बहुत ही धांसू, क्योंकि गुजरात ने जिस तरह से कल हरियाणा को हराया है प्रभु, ऑलराउंड खेल से हराया, पुरानी हार का बदला लिया। गुजरात अब डेंजरस बनती जा रही है धीरे धीरे। तो जीत का सूत्र इस रिव्यू में मैं कोशिश करूंगा आपसे शेयर करने की। गुजरात के लिए मैच में जीत का सूत्र क्या है? गुजरात के लिए जीत का सूत्र नंबर 1 यह है कि आप अपने विरोधी टीम की सबसे बड़ी ताकत को अटैक कीजिए, उन्हें बाहर कीजिए। विरोधी टीम कौन? बंगाल वॉरियर्स। उनकी सबसे बड़ी ताकत कौन? मनिंदर सिंह। मनिंदर सिंह अगर बाहर बैठते हैं तो बंगाल की टीम टूटती है। कुछ आंकड़े आपको बता देता हूं। मनिंदर के 178 रेड पॉइंट हैं, उनके बाद किसी के 50 पॉइंट भी नहीं है। नबी बख्श, सुकेश मिलकर वो काम नहीं कर पा रहे जो मनिंदर अकेले करते हैं। तो गुजरात ने अगर ये काम कर लिया तो आधी जीत उनकी पक्की हो जाएगी। दूसरी बात, आप अपने विरोधी टीम के डिफेंस को अगर तोड़ नहीं सकते तो उससे बचिए, क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर पे रण सिंह बहुत खतरनाक है। राइट कॉर्नर अबोजार फॉर्म में आ गया है। अमित नरवाल बुरा नहीं खेल रहे। उसके साथ साथ विशाल माने के टीम में आने से टीम को मजबूती मिली है। तो यह बड़ा ही खतरनाक दिखने वाला डिफेंस है बंगाल वॉरियर्स का। कोशिश कीजिए कि ज्यादा डीप मत जाइए। रेडर अगर डीप जाएगा, अगर रण सिंह ने पकड़ लिया या अबोजार ने अटैक कर दिया तो बचना बड़ा मुश्किल है। उनको बाहर बुलाइए। क्या आप में वो चपलता है? अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर प्रदीप कुमार ने जो कल करके दिखाया, अजय ने जो करके दिखाया, मुझे लगता है कि आज शायद एमजीआर की जगह एचएस राकेश को मौका मिले, क्योंकि एक लेफ्ट रेडर चाहिए और एमजीआर बहुत ज्यादा चले नहीं थे। तो क्या आप वो काम कर सकते हैं? और तीनों में वो क्षमता है, क्योंकि तीनों लंबे कद के रेडर हैं, तीनों एस्केपिंग स्किल बहुत अच्छी रखते हैं। तो बंगाल के डिफेंस को अपने ऊपर अटैक करने के लिए बाहर बुलाइए, उनकी गली में मत जाइए। बंगाल के लिए जीत का सूत्र क्या हो सकता है आज के मुकाबले में? मनिंदर तो उनका प्लान ए है ही है, वही काम आपको करना है। मनिंदर अगर आउट हैं प्रभु तो बोनस पे मत खेलिए। अगर आपके रेडर मनिंदर को रिवाइव नहीं करवा पा रहे तो डिफेंस में पॉइंट लेने बड़े जरूरी हैं, लेकिन ध्यान से, क्योंकि सामने जो गुजरात के रेडर हैं जिनका मैं अभी गुणगान कर रहा था और जो अभी अभी हरियाणा को हराकर आए हैं, वो बड़ी खतरनाक फॉर्म में हैं। वो आपको बाहर बुलाने की कोशिश करेंगे, मगर जाने का नहीं। उनको बोनस लेने के लिए अंदर बुलाइए और फिर टूटिए, कॉम्बिनेशन में टूटिए। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। ये मैच बहुत करीब होने के आसार हैं। अगर ये मैच टाई हो तो कोई मुझे हैरानी नहीं होगी। दूसरे मैच पे आइए। राइवलरी वीक है। एक तरफ प्रदीप है, एक तरफ पवन है। चैंपियन है, चैलेंजर है। एक न सीजन नंबर 1 से लेके 8 तक का सबसे बड़ा रेडर है प्रदीप। सीजन 6 से लेके अब तक का सबसे बड़ा सितारा है पवन। दोनों की आपस में जंग है, लेकिन इस जंग में तीसरे सितारे को मत भूलिए प्रभु। नाम कौन? सुरेंदर गिल। अब यूपी की टीम, या जैसे पटना हुआ करती थी कि एक ही खिलाड़ी पे निर्भर, प्रदीप पे, वो नहीं रही है। सुरेंदर गिल के प्रदीप से ज्यादा पॉइंट हैं। तो मैं अगर व्यवहारिक दृष्टि से कहूं, यह मैच प्रदीप बनाम पवन का तो है, दो बहुत बड़े सितारे हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ये पवन बनाम सुरेंदर प्लस प्रदीप का भी मैच बनता है। और इस मैच में बेंगलुरु बुल्स के लिए जीत का सूत्र क्या है? क्योंकि पिछला मैच वो हार के आए हैं। जो काम बंगाल करती है या करना उनको करना चाहिए, वही काम बुल्स को भी करना है। क्योंकि जब जब पवन आउट होते हैं टीम बिखर जाती है। हमने पिछले मैच में देख लिया, पवन लगातार 4 बार आउट हुए थे। 4 में से 2 बार तब रिवाइव होकर अंदर आए जब पूरी टीम ऑल आउट हो गई। डिफेंस बुल्स का पिछले 3 मैचेस में नहीं चला। तो प्लीज डिफेंस में थोड़ा एहतियात बरतिए, क्योंकि सामने सुरेंदर गिल है, सामने प्रदीप नरवाल है, श्रीकांत जाधव हैं, तीनों फॉर्म में हैं।
उन पे एडवांस टैकल नहीं करने, स्पेशली सुरेंद्र गिल पे। उनको हमने मल्टी पॉइंट मिस्टर गिल का नाम दिया हुआ है। अगर आप पवन को रिवाइव नहीं कर सकते तो कम से कम पॉइंट खोइए भी मत। दूसरी बड़ी बात, पवन बोनस में अगर खेलते हैं तो समझ में आता है, लेकिन उनकी एब्सेंस में अगर चंद्रन, रंजीत या भरत बोनस में खेलते हैं तो थोड़ा अटपटा लगता है। कोई बात नहीं, आप अगर टच पॉइंट लेने को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है, मत लीजिए, फिर बोनस पे खेलिए और लगातार बोनस लीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि बोनस लेते हुए आप आउट ना हो। यह सूत्र है बेंगलुरु बुल्स के लिए। राह थोड़ी सी मुश्किल हो गई है क्योंकि पवन के बाद कोई खिलाड़ी अब तक रेडिंग में वो काम नहीं कर पाया जो बंगाल के लिए मनिंदर के अतिरिक्त और कोई नहीं कर पाया। दोनों टीमों की कहानी एक जैसी है। दोनों टीमें जिस दिन संतुलन से खेलती हैं खतरनाक हो जाती हैं। दोनों टीमें जब अपने मेन रेडर, अपने कैप्टन को गवा देती हैं तो बहुत लाचार नजर आती हैं। और सामने है यूपी योद्धा प्रभु, बहुत खतरनाक लग रही है क्योंकि अगर प्रदीप के 100 पॉइंट हैं तो उनसे कम से कम 15-20 पॉइंट ज्यादा सुरेंद्र गिल के हैं। श्रीकांत यादव ने 2 सुपर 10 जड़ दिए हैं। तो इनके लिए जीत का सूत्र बिल्कुल वही है, पवन को बाहर बैठाइए, कॉम्बिनेशन टैकल में जाइए। पवन के ज्यादातर पॉइंट आते हैं लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट इन के सामने से, जहां वो बोनस करेंगे, जहां वो हैंड टच करेंगे, या अगर वो रनिंग हैंड टच के लिए जाएं। थोड़ा डीप बुलाइए। लेफ्ट कॉर्नर पे सुमित सांगवान हैं, राइट कॉर्नर पे नितेश हैं, राइट कवर पे आशु हैं। कॉम्बिनेशन में इनको पकड़िए। और पवन हमने कई बार देखा है इस सीजन में, जब उनपे डिफेंडर हमला करते हैं तो वो स्ट्रगल में नहीं जाते, वो चोट से खुद को बचाना चाहते हैं। और बिल्कुल लाजमी है, वाजिब है। चोट अगर लगेगी, हो सकता है आपको 2 पॉइंट मिल गए एस्केप करके, लेकिन अगर चोट लग गई तो फिर आप कई मैच भी मिस कर सकते हैं। तो पवन को अटैक करके बाहर बैठाइए। बुल्स का डिफेंस गलतियां करने में प्रोन है, मैंने पिछले रिव्यू में भी कहा था। उनको बाहर बुलाइए, उनके डिफेंडर अभी तक सेट हुए नहीं है। जिस दिन अच्छा खेलते हैं बुल्स, वो 20-20 पॉइंट ले जाते हैं डिफेंस में। नहीं अच्छा खेलते तो 2-3-4 पॉइंट भी उनको नहीं मिलते। तो सुरेंद्र गिल, प्रदीप और श्रीकांत यादव 3 कमाल की फॉर्म में चल रहे रेडर हैं। अगर आपने बुल्स के डिफेंस को सेट होने का मौका नहीं दिया, शुरुआत में अगर सौरभ नंदल को या महेंद्र को पॉइंट नहीं दिए, तो जाहिर तौर पे कहर बरपा सकते हैं। अभी मुझे यूपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है, लेकिन रुकिए, अगर पवन चला तो, क्योंकि याद रखिए पवन को पिछले मैच में पॉइंट नहीं मिले थे। पवन भूखा शेर है। पवन को अगर शुरू में पॉइंट मिल गए या उसका रिवाइवल सही टाइम पे होता रहा तो यहां भी टाई के आसार हो सकते हैं, या आखिरी 1 मिनट, आखिरी 2 रेड वाले आसार बन सकते हैं। आप बताइए, आपकी क्या प्रिडिक्शन है? कौन जीतेगा, बंगाल या गुजरात, यूपी या बेंगलुरु बुल्स? और बजट के बारे में आपके क्या विचार हैं वो भी बता दीजिए, क्योंकि मुझे फाइनेंस का कुछ नहीं पता। एक और बात, आज मैं टाई पहन के जा रहा हूं, 2 दिन हो गए नहीं पहनी। यहां तकलीफ हो रही है मुझे इस इलाके में। थैंक यू सो मच।